आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी। आज बात करेंगे क्वीन दारो के बारे में। एक टिकटॉकर हैं, बहुत ज्यादा वायरल है इस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस हो रही हैं क्वीन दारो को। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, 1 करोड़ से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर थे जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इनके हस्बैंड की वजह से, इनके बच्चों की वजह से, उनकी मासूमियत की वजह से। आखिरकार उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि अब लोग जो है 2% की औरत उस लड़की को कह रहे हैं, खरीर रहमान कमर साहब के उस ड्रामे के, जिस ड्रामे को पूरी दुनिया में पसंद किया गया, जिसमें महविश हयात किरदार अदा कर रही थी, जिसमें 2% की औरत का वाजे किया गया था, अब क्वीन दारो को 2% की औरत से कंपेयर भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी मासूमियत पर, ऐसे लोगों पर लानत है जो कि अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे शोरों की तरफ जाएं, दूसरी इयाशियों की तरफ जाएं और फिर आकर अपने ही हस्बैंड से माफिया मांगे। अब क्वीन दारो की क्या कहानी है, पहले हस्बैंड की क्या स्टेटमेंट है, ये किस तरह बेनकाब हुई, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। और क्वीन दारो की आखिरकार जिंदगी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों शेयर की जा रही है और क्यों लोग के कह रहे हैं कि कम से कम दूसरी हमारी माँ बहनें, हमारे जो घर के लोग हैं वो इससे सीखें। ये कहानी असल में हकीकत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी हवस जो है ना हमें, वो दूसरों की तरफ खींच तो जाती है, मगर क्या उनका अंजाम होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब क्वीन दारो हर तरफ अपना चेहरा छुपा रही है, माफिया मांग रही है और जहां पर भी जा रही है उसको सिर्फ नफरत मिल रही है, जहां पर उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला करता था। पूरी कहानी अब तक रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो क्वीन दारो जो कि अपनी एक मासूमियत की वजह से, अपनी मुस्कुराहट की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से पूरी दुनिया में वायरल हुई, जहां पर लोगों ने पसंद करना शुरू किया। जहां इनकी शादी कराची के एक शख्स के साथ हुई, वो शादी के बाद इनको जर्मनी ले गया, जर्मनी में ये सेटल होगी, वहां पर ये व्लॉगिंग कर रही थी, जिस व्लॉगिंग की वजह से इनका घर भी चाह रहा था, पूरी दुनिया पसंद भी कर रही थी, लाखों लोग इसको शौक से देखते थे। यहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त जो हैं, अपने चाहने वाले जो हैं, अक्सर इसका जिक्र किया जा रहे थे। मगर 10 महीने पहले इनके साथ ऐसा क्या हुआ उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों को पूरी कहानी नहीं पता, मैं शॉर्ट करके उनको वाजे कर देता हूँ। इनका जो शोर था, इनका जो हस्बैंड था, वो इनके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, और ये खुद आके दावा करती थी कि मेरे हस्बैंड जैसा कोई हस्बैंड नहीं है, जितना वो मेरा ख्याल रखता है, जितना मेरे लिए वो सोचता है और जितना मुझे प्यार करता है, शायद ही कोई हस्बैंड होगा जो दूसरी लड़की से प्यार करेगा। कुछ अर्सा गुजरा, उसके बाद टिकटॉक ने अपनी लाइफ जो कि ऐप है वो निकाल ली। अब लोग लाइव जाते थे, वहां पर इनको स्टार्स गिफ्ट किए जाते थे, फ्लावर्स गिफ्ट किए जाते थे, जिनकी वजह से इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था। मगर उसी दौरान इनकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, वो इनको लाखों रुपए के गिफ्ट डोनेट करना शुरू कर देता है, फ्लावर्स बेचना शुरू कर देता है, स्टार्स देना शुरू कर देता है। जिसके बाद क्वीन दारो रोज लाइव आना शुरू होगी। लाइव आने के बाद वो क्या करता कि हस्बैंड के साथ वो झूठ बोलना उसने शुरू कर दिया, उसने बातें करना शुरू कर दिया। अब ये जो शख्स था जो क्वीन दारो की जिंदगी में आया, अब इसने जब लाखों रुपए के गिफ्ट बेचना शुरू किए तो क्वीन दारो को कहीं ना कहीं लालच उठी, कहीं ना कहीं इनके जमीर जो है ना, उसने कहा नहीं यार, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, शायद मुझे दौलत की कमी है, शायद पैसे ही सब कुछ है। इसने उससे बात करना शुरू कर दी। जब कुछ अर्सा बात होना शुरू हुई तो हमने देखा कि क्वीन दारो की एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट आने के बाद एक पिक्चर मंजर यहां पर आती है जो कि एक शख्स के साथ है। अब उस शख्स के साथ इनकी शादी हो चुकी थी, ये भाग चुकी थी अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़कर। अब ये भागने के बाद जब लोगों ने इनको जलील करना शुरू किया, जब लोगों ने इनको 2% की औरत कहना शुरू किया, तो इनकी एक स्टेटमेंट आई जिसपे मैंने वीडियो भी की हुई, आप जाके देख सकते हैं। 10 महीने पुरानी मेरी वीडियो, जिसके ऊपर मैंने पूरी सर्च करके अवाम के सामने रखी थी, उस पर पूरी पूरी स्टेटमेंट्स वायरल हैं। मगर यहां पर उसके बाद इनकी एक स्टेटमेंट आती है अवाम के सामने। अवाम को कहती है कि आप लोगों को नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, मेरी डिवोर्स को 2 साल हो चुके हैं। अब ये आपने बात लाजमी याद करनी है, मैं आपको डेट भी बताऊंगा। इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी, उस बंदे के साथ मैं खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा, और मैं जिस शख्स के साथ हूं ये मेरी सच्ची मोहब्बत है, ये मेरा सच्चा प्यार है। तो हमने सोशल मीडिया सार्फिन को देखा, जो लोग इसको रेगुलर देख रहे थे, जो लोग पसंद कर रहे थे। अब इसके साथ हुआ क्या, जून 2023 में इसकी पहली औलाद पैदा होती है क्वीन दारो की। वहां पर औलाद जब पैदा होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखती है, और इन्होंने जो पिक्चर शेयर की होती है वो हॉस्पिटल से होती है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपकी 2 साल पहले डिवोर्स हुई है तो कम से कम 2021 में डिवोर्स होनी चाहिए थी या 2022 में होनी चाहिए थी, तो आपकी ये औलाद कहां से आई, आपकी ये औलाद अपनी है या पराई है। उसके बाद हमने अगस्त
2023 में एक इनकी पिक्चर देखी एक बंदे के साथ। अब ये वही बंदा है जो कि क्वीन दारो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था, इसको गिफ्ट भेज रहा था और इसको बहुत ज्यादा फ्लावर्स भेज रहा था। जब इनकी वो तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने इनको गालियां देना शुरू कर दिया। उस टाइम पर इनके 1 लाख सब्सक्राइबर कम हो गए। उसके बाद हमने देखा जो वो पिक्चर वायरल हुई थी, असल में जिस शख्स के लिए इसने अपने हस्बैंड को छोड़ा था, जिस शख्स के लिए ये अपना घर अपनी औलाद को छोड़कर दूसरे मुल्क में गई थी और उसके साथ इयाशी कर रही थी, असल में उस शख्स की पहली बीवी थी जिसने इसको बेनकाब किया था। और उसकी ये स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं कभी भी किसी औरत के साथ सीरियस नहीं होते, कभी भी किसी औरत का अच्छा नहीं सोचते। और अब औरतें भी ये काम कर रही है, ये उस औरत की स्टेटमेंट थी और उसने बददुआ भी दी थी क्वीन दारा को। और उस टाइम पर मैंने ये वीडियो की थी, उसकी वाइफ की स्टेटमेंट भी रखी थी और मैंने कहा था कि यार इसकी वापस डिवोर्स होगी और ये पहले हस्बैंड से आके माफी मांगेगी। वो जो मेरी वीडियो मौजूद भी, आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये व्लॉगिंग करना शुरू होगी। कुछ अरसे के बाद ये दोबारा से टिकटॉक पर आना शुरू होगी, ये वीडियोस बनाना शुरू होगी, इसकी टिकटॉक्स बहुत ज़्यादा वायरल होने शुरू होगी। फिर एक वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जहाँ पर टिकटॉकर यानी जो हमारी टिकटॉकर क्वीन दारो है वो एक्सपोज होती है, अवाम को इसका असल चेहरा नजर आता है। वो बेशक गलती से वीडियो मंजर आम पर आई थी, मगर आई थी जिसमें इसकी हकीकत अवाम के सामने आ जाती है, जिसमें ये नाजेबा हरकतें करती हुई नजर आ रही होती है अपने उस शोर के साथ, जिसके लिए इसने अपने पहले शोर को भी छोड़ दिया, हस्बैंड को भी छोड़ दिया, अपने मासूम बच्चों को भी छोड़ दिया। अब जब वो वीडियो मंजर आम पर आई उसके बाद हमने देखा इसकी क्वीन दारो की दोस्त मंजर आम पर आती है और वो स्टेटमेंट देती है। वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिस स्टेटमेंट में उसने ये कहा था, अब ये स्टेटमेंट जो है 6 महीने या 5 महीने पुरानी स्टेटमेंट है, जिसमें उसने कहा था कि मेरी जो दोस्त है वो हद से ज्यादा झूठ बोल रही है, क्योंकि इसका जो हस्बैंड यानी जो पहला हस्बैंड था वो हद से ज्यादा प्यारा भी था, इसका ख्याल भी करता था और ये जब बाहर जाती थी इसको जो चाहिए होता था वो इसको लेकर भी देता था। और ये जो कह रही है कि मेरी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी दोस्त गलत है, इसका हस्बैंड इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला था और ये हस्बैंड अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। अक्सर ये बच्चे जो है अपने हस्बैंड के पास छोड़कर चली जाती थी, जिसकी वजह से इसका हस्बैंड जो है वो इसके बच्चों का ख्याल भी करता था, घर के काम भी करता था, यानी वो इस कदर बंदा इस लड़की से प्यार करता था। उसके बाद क्वीन दारो जब एक्सपोज होती है, जब दूसरी साइड से इसको हस्बैंड छोड़ देता है, वो जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ के भाग गई थी, अपनी मासूम औलादों को भी छोड़ के भाग गई थी, अब वो वापस आती है अपने हस्बैंड के पास और उससे माफियां तलाफियां मांगना शुरू कर देती है। कहती है जी मुझे अल्लाह का वास्ता है तुम माफ कर दो, मैं अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी खातिर, मुझे एहसास हुआ, मुझे लगा कि मैंने गलत किया, मैं तुम्हारी खातिर आई हूं और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। और उस बंदे को इसने छोड़ के वापस इसके पास आ गई। असल में इसने छोड़ा नहीं था, उस बंदे ने इसको बेनकाब किया था, उसको घर से निकाला था, जिसकी वजह से ये वहां पर आती है। अब वो हस्बैंड का करता है, उस हस्बैंड पे मैं सलाम पेश करता हूँ, वो अपने बच्चों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए इस लड़की को माफ कर देता है। मगर माफ करने के बाद एक चीज है, जो सोशल मीडिया सार्फिन है, जो क्वीन दारो को देखते थे, जो क्वीन दारो के अपने चाहने वाले थे, उन्होंने क्वीन दारो को गालियां देना शुरू कर दी। अब जब भी इसकी कोई वीडियो मंजर यहाँ पर आती है या कोई स्टेटमेंट आती है तो लोग ये बात करते हैं कि भैया दूर है, ऐसी मासूमियत पर लानत, ऐसे पैसे पे लानत, ऐसी लालच पर लानत, जो कि अपनी औलाद को जिसने 9 महीने पेट में रखा हो, जिसकी लव मैरिज हो, वो सिर्फ पैसे के लिए, हवस के लिए दूसरे मर्दों के पास जाए। क्वीन दारो असल में आपका चेहरा अब हमारे सामने आया है, अब हमें पता चला। और लोग इसकी मिसाल खलीलुर-रहमान कमर साहब के पास ड्रामे यानी मेरे पास तुम हो, जिसमें दानिश और आयजा खान का ड्रामा था, जिसमें आयजा खान 2 टके की औरत का किरदार अदा कर रही थी, जो कि उस ड्रामे का किरदार यही था कि पैसे के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे मामला हुए। अब क्वीन दारो कहीं पे भी अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं इसको नफरत मिली होती है, जो कि लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे, जो इसकी मिसाल देते थे, जो इसके कपल के लिए दुआएं करते थे, वो कहते थे कि यार असल में ना क्वीन दारो वो लालची औरत है जो कि ना तो एक के पास टिकी है ना दूसरे के पास टिकी है। अब लोग ये बात करें क्वीन दारो आपके ऊपर लानत है, आपके पैसे के ऊपर लानत है और आपके ऊपर इस तरह की लानत भेजते हैं हम कि यार आपसे बेहतर है चाहे हमारी बीवियां खूबसूरत ना हो, हमारी बीवियों का रंग साफ ना हो या कुछ भी हो, कम से कम हमारे साथ वफा तो कर रही है ना, हमारे साथ रह तो रही है। और ऐसे माशरे पर लाना जहाँ पर लोग एक दूसरे का घर खराब कर रहे हैं, लोग अब इस तरह की बात करें और वाकई लोग सही बात करें कि यार हम लोगों को ना
हम व्लॉग देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हमें ये लगता है बहुत मासूम लोग हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी ना हमारी ज़िंदगियों के बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी ज़िंदगियों से इनकी जो ज़िंदगी हैं बहुत वीआईपी होंगी। मगर जब इनके साथ बुरा होता है ना, जो कि अपनी औलाद को छोड़कर, अपने प्यारे हस्बैंड को छोड़ के दूसरों के पास जाएँ, वो औरत ना यहाँ की रहती है, ना वहाँ की रहती है। और खलील रहमान कमर साहब के उस ड्रामे के उस डायलॉग की बात बिल्कुल ठीक थी, ऐसी औरतें 2 टके की होती हैं। अब क्वीन दारो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।